प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम राशि तुल्य नमाज के बारे में बात करेंगे। किसी भी कुंडली के में किसी भी ग्रह का महादशा जब चल रही होती है तो हम देखते हैं कुंडली में कि कुंडली में वह ग्रह कहाँ बैठा है। उसके आधार पर हम प्रिडिक्शन करते हैं और वही ग्रह की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो वो हम नवांश कुंडली में देखते हैं। नवांश कुंडली में देखने के बाद हमें उस ग्रह की और बारीकी पता चल जाती है, जिससे कि हमारा लगन कुंडली का जो हमने प्रिडिक्शन की थी उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इसी तरह से इसकी और भी बारीकी जानने के लिए हमारे महर्षि वराहमिहिर जी ने एक नियम बनाया है जो राशि तुल्य नवांश है। तो वो राशि तुल्य नवांश क्या है? लगन कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, हमने उसको नवांश कुंडली में देखा कि वो नवांश कुंडली में कौन सी राशि में बैठा हुआ है, ये हमने पता कर लिया। उसके बाद जो वो उसकी राशि है, नवांश कुंडली की जो राशि है, उसी राशि को हमने अपने लगन कुंडली में देखा। तो जहाँ भी वो पड़ती है तो यानी कि ग्रह उसका भी फल करेगा। तो यानी कि फल के अंदर परिवर्तन हो गया। तो राशि तुल्य नमाज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी लगन कुंडली है उसकी जो लगन है वही हमने सेम उठा के रख देनी है और उसके अंदर जो नवांश कुंडली बनी हुई है उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हुए हैं, उन्हीं राशि को हमने उस लगन कुंडली जो हमने ब्लैंक बनाई है उसके अंदर हम रख देते हैं, उन्हीं राशि के अंदर। तो ये हमारी राशि तुल्य नमाज वर्ग कुंडली बन गई। तो हम इसका अगर फल देखते हैं तो इसमें परिवर्तन बहुत हो जाता है। अब जैसे मान लो नमाज कुंडली के अंदर कोई ग्रह यदि किसी भी राशि में बैठा हुआ है और वो यदि लगन में आ जाता है तो हम उसको लग्नांश कहते हैं। लग्नांश में बोलते हैं कि लग्नांश में आ गया। यदि दूसरे में आता है, दूसरे भाव में, तो हो वित्तिमांश कहते हैं। और यदि तीसरे भाव में आता है तो विक्रमांश कहते हैं। यदि चौथे भाव में आता है तो उसको सुकांश कहते हैं। यदि पांचवें भाव में आता है तो उसको पुत्रांश कहते हैं। यदि छठे भाव में आता है तो उसे रोकांश कहते हैं। और यदि सातवें भाव में आता है तो उसको भार्यांश कहते हैं या धारांश कहते हैं। यदि आठवें में आता है तो उसको निधांश कहते हैं। यदि नौवें में आता है तो उसको भाग्यांश कहते हैं। यदि 10वें में आता है तो उसको हम कार्यांश कहते हैं। यदि 11वें में आता है तो उसको लाभांश कहते हैं। और यदि 12वें में आता है तो उसको हम व्ययांश कहते हैं। तो ये लग्नों में जो भी लगन के अंदर आता है, जो भी ग्रह कुंडली में नवांश कुंडली में आते हैं, तो उसको हम इस तरह से इस लग्नांश के अंदर जो ना मानते हैं। तो उसके हिसाब से ही जो ना फल ग्रह देता है, दोनों भाव के फल देता है। तो जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण के लिए यदि कर्क लगन की कुंडली है तो उसमें चंद्रमा, मंगल और बुध जो ने यदि 10वें भाव में बैठे हुए हैं और हमने देखा कि यहाँ भाई चंद्रमा यहाँ तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो इसमें फल इसका अच्छा रहेगा। और यदि हमने फिर नवांश कुंडली में जाके उसको देखा तो वो कौन सी स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है, तो नवांश कुंडली के अंदर वो छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि नवांश कुंडली जो है तुला लगन की है वो, और वो मीन राशि के अंदर छठे भाव में है। तो उसको देखने के बाद हमारा फल फिर परिवर्तन हुआ। उसके अंदर हमें कहेंगे कि भाई ये तो रोग भी देगा। तो अब इसको और बारीकी से जानने के लिए हमने राशि तुल्य नमाज बनाया। तो राशि तुल्य नमाज जब हमने बनाया तो हमने देखा कि चंद्रमा जो है हमारे भाग्य भाव में आ गया, यानी 9वें भाव में आ गया। तो जब 9वें भाव में वो आ गया तो उसका परिवर्तन और भी आ गया, अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा की महादशा के अंदर उसका भाग्य और बहुत अधिक चमका और उसको हर वो वस्तु मिली जो उसको उसकी इच्छा थी, यानी कि उसको सब कुछ जो ना मिला
भाग्य के अंदर और उसका। तो इस तरह से हमने देखा कि राशि तुल्य नवांश के कुंडली के अंदर फल जो है कितना और भी बारीकी से अच्छा मिलता है। तो ये हुआ राशि तुल्य नवांश। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।